हैं तो सारा आलस दूर कर देगी यह कहानी। राजू एक व्यापारी था। व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाता था। बीच में रेगिस्तान का कुछ रास्ता पड़ता था। राजू एक नकारात्मक सोच वाला आदमी था। वह हमेशा किसी से भी शिकायत करता रहता था कि मेरे पास यह नहीं है, वह नहीं है, इसकी कमी है, उसकी कमी है। एक दिन वह रेगिस्तान से गुजर रहा था, तभी उसकी पानी की बोतल खाली हो जाती है। उसे बड़ी ज़ोर से प्यास लगती है, लेकिन रेगिस्तान में पानी की बहुत कमी होती है। उसे रेगिस्तान में पानी ना मिलने से उसे बहुत गुस्सा आता है और फिर वह बोलता है, कितनी खराब जगह है, ना कोई पेड़ है ना ही पानी, रास्ता भी लंबा है और भारी गर्मी में रेगिस्तान पार करना पड़ता है। तभी आसमान की तरफ राजू देखकर कहता है कि यह कैसी जगह बना दी आपने। अगर मेरे पास बहुत सारा पानी होता, बहुत सारे संसाधन होते तो इस जगह पर हरियाली कर देता, बहुत सारे पेड़ लगा देता। राजू ऊपर देखकर यह सब बातें कह रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे ऊपर वाले से जवाब की प्रतीक्षा कर रहा है कि भगवान कुछ कहेंगे। कुछ देर बाद यह हुआ कि उसने जैसे ही नीचे देखा, उसे अपनी आंखों के सामने एक कुआं दिखाई दिया। वह पूरी तरह से घबरा गया क्योंकि उसने कभी भी उस स्थान में कुआं नहीं देखा था। वह कुएं के पास पहुंचा और देखा कुआं पूरी तरह पानी से भरा हुआ है, परंतु राजू नकारात्मक सोच वाला था और हमेशा शिकायत करता रहता था और फिर से आसमान की तरफ देखकर बोला, भगवान, पानी से भरा हुआ कुआं तो दे दिया, लेकिन पानी कैसे निकालूंगा। तो इस बार वह जब नीचे देखता है तो फिर से चमत्कार हुआ। उसे कुएं के पास और बाल्टी दिखाई दी, लेकिन वह राजू फिर से ऊपर देखता है और बोला, भगवान, इस पानी को ले जाऊंगा कैसे। तभी उसको एहसास हुआ जैसे उसके पीछे कोई है। उसने पीछे घूमकर देखा तो एक ऊंट खड़ा हुआ होता है। वह पूरी तरह से घबरा गया तो उसको लगा कि यह तो सच में होने लगा है। मैंने बातों बातों में क्या कह दिया। अब मुझे यहाँ हरियाली करनी पड़ेगी और पेड़ लगाने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आदमी को पानी से भरा कुआं मिल गया, बाल्टी और रस्सी मिल गई, पानी को ले जाने के लिए ऊंट भी मिल गया, सब कुछ उसे मिल गया। राजू सोच रहा था कि यह मैंने बातों बातों में मैंने क्या बोल दिया, यह तो गड़बड़ हो गई। अब तेजी से दौड़ लगा रहा था, अपनी जिम्मेदारी से बच रहा था। तभी एक उड़ते हुए कागज आया और उसके शरीर से चिपक गया। उसने उस कागज को देखा तो उस पर लिखा हुआ था कि मैंने कुछ तुम्हें पानी दिया और बाल्टी दी, पानी को ले जाने के लिए साधन दिया, फिर भी क्यों बचकर भाग रहे हो। वहां देखते वह दौड़ते दौड़ते रेगिस्तान को पार कर लिया, लेकिन उसने उस स्थान को हरा भरा नहीं बनाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि ऐसे बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि बड़े स्कूल में पढ़ लिया होता, या बड़े कॉलेज में पढ़ लिया होता, या अमीर खानदान में पैदा हुए होते तो मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, मेरा सारा जीवन अच्छा हो जाता। हम हमेशा शिकायत करते हैं, 100% अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे होते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि लाइफ में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जिम्मेदारी हमारी है कि उस काम को पूरा करें और दूसरों पर दोष देना, उनकी गलतियां निकालना बंद करें। अपनी गलतियों को सुधार कर कुछ अच्छा और नया सीखें। तो फिर मिलते हैं एक और नई मोटिवेशनल कहानी के साथ। धन्यवाद।